कहां तक? पीडीएफ नहीं मिला? कितने लोग को नहीं मिला? वो सबका पीडीएफ दीजिए जिनको नहीं मिला। प्लस एन समझ में आया? एम स्क्वायर एन प्लस एन स्क्वायर एम में एम और एन कॉमन ले लिए तब एम प्लस एन बचा, और इसमें एक्स स्क्वायर एन प्लस एक्स स्क्वायर एम में जय हिंद। कहां था? पीडीएफ नहीं मिला? कितने लोग को नहीं मिला? उस सबका पीडीएफ दीजिए जिनको नहीं मिला। 26 तक हो गया है ना? 27 26 वहीं गया है तो है कुछ रखा हुआ? अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं एरिया से कि एरिया हो गया अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस, और एरिया एक और पढ़े 1/2 बेस गुना और 1/2 ए बी साइन थीटा। सब क्लियर कर चुके हैं ना कि साइन रूल से आता है ए बटे साइन ए बराबर का बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी बराबर भी बोले थे कि 2r, और यहां से रेशियो भी हम लोग समझे थे। इसका एरिया पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ पूछ देखिए तो कितना लोग का हट चुका है? मिल जाएगा। ऑनलाइन में अपलोड हो चुका है ना? ऑनलाइन में अपलोड करिए तो। अब हम लोग ये जो सवाल है क्या है? एंगल बाई सेक्टर। चलिए एंगल बाई सेक्टर का लेंथ निकाले थे, याद होगा एबी का मान हुआ था 2ab बटे a प्लस बी गुना कॉस a बाई 2 या थीटा बाई। इसमें जब एंगल दिया रहता है तो हम लोग एंगल बाई सेक्टर का मान निकालते हैं। अब हेडिंग डाल दीजिए एंगल बाई सेक्टर, और एंगल बाई सेक्टर में इंटरनल एंगल बाई सेक्टर, इंटरनल एंगल बाई सेक्टर अंतःकोण समद्विभाजक परिमेय भी लिख देते हैं थ्योरम। अंतःकोण समद्विभाजक परिमेय इंटरनल एंगल बाई सेक्टर, और एक होता है एक्सटर्नल एंगल बाई। अच्छा, ऐसा ही एक हम लोग थ्योरी पढ़े हैं, वो आपको याद होगा जब एंगल से रिलेटेड चल रहे थे, लेकिन अभी एंगल से रिलेटेड नहीं है। हम लोग का एंगल निकालना नहीं है, एंगल और साइड का रेशियो का हम लोग संबंध दर्शाना। तब एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी। क्या ट्रायंगल है? ए है, बी है और ए बी सी यदि ट्रायंगल है और कोण ए का इंटरनल एंगल बाई सेक्टर कहां मिले हो? बीसी पर। ए और डी एंगल बाई सेक्टर है जो बीसी को मिलता है डी बिंदु पर। अब इनका जो साइड का जो रेशियो होता है, एंगल बनाने वाले साइड, एंगल बनाने वाला साइड कौन सा है? ए बी, और जो एंगल बनाने वाला साइड का रेशियो ए बी बटे ए सी, वही रेशियो ये तीसरे साइड का होगा बी डी अनुपात, तब बी डी बटे का डी सी, बी डी बटे डी सी। इसे डायरेक्ट याद रखिए, जिनको साबित करना है वो साबित भी कर सकते हैं। जो रेशियो बीसी का होगा रेशियो डी का होगा। हिंदी में अंतःकोण समद्विभाजक परिमेय, हिंदी में से लिख दीजिए अंतःकोण समद्विभाजक परिमेय। अंतःकोण समद्विभाजक, इससे एक सवाल रहता ही है, फेवरेट हो चुका है एसएससी के लिए, एसएससी के लिए अदर एग्जाम के लिए। अंतःकोण समद्विभाजक परिमेय इंटरनल एंगल बाई सेक्टर थ्योरम्स। चाहिए इसे जो प्रूव करना चाहते हैं हम यहाँ मान लेते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तब ये भी क्या हो गया? थीटा। एंगल थीटा और थीटा। अब हम लोगों का यहाँ अगर मान लिए ये अल्फा, ये अपने अल्फा हो गया, तब ये बात कितने लोग समझे कि 180 डिग्री माइनस अल्फा हो गया? समझ में आता है ना? तो ये पर बनाया आपको 180 डिग्री का होगा। इसमें रेशियो निकालना है, कहीं साइड का रेशियो निकालना होता है तो साइन रूल लगाना है। कौन सा रूल? साइन रूल। तो साइन रूल लगाने जा रहे हैं छोटा लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल में। एक बार आ जाते हैं राइट साइड वाले ट्रायंगल में, तो लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल में साइन थीटा, तो साइन अल्फा ही लिख देते हैं, साइन अल्फा बटे साइन थीटा। अच्छा, अल्फा के सामने कौन सा है? ए बी, और थीटा के सामने कौन सा है? बी डी। ये कौन सा ट्रायंगल में चले? लेफ्ट साइड वाले में, ट्रायंगल ए बी, राइट साइड लिख दीजिएगा ट्रायंगल ए बी डी में, और दूसरा राइट साइड वाले ट्रायंगल ट्रायंगल ए डी सी में। ए डी सी में चलेंगे तो साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा और बटे का हो गया साइन थीटा। तो 180 डिग्री माइनस अल्फा के सामने क्या है? ए सी, और थीटा के सामने क्या है? डी और सी। अच्छा, 180 डिग्री माइनस अल्फा को हम साइन अल्फा लिख सकते हैं ना? साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, तब यहाँ लिख दिए साइन अल्फा। तो इसे आप ये भी लिख दीजिएगा कि साइन अल्फा और बटे में साइन थीटा बराबर हो गया ए सी बटे डी सी। यहाँ भी वही कर रहा है कि साइन अल्फा बटे साइन थीटा ए बी बटे बी डी, यहाँ भी वही कर रहा है साइन अल्फा बटे साइन थीटा ए सी बटे, ये दोनों समीकरण आपस में बराबर हो गया। तो बराबर कर दीजिए दोनों समीकरण को, लिख दिए कि ए बी बटे बी डी बराबर ए सी बटे क्या हो गया? ए सी बटे का हो गया? डी सी हो गया। ए सी बटे डी सी, ए सी लाकर नीचे भाग कर दिए, तो ए बी बटे ए सी बराबर हो गया बी डी बटे का डी सी। ये प्रूव्ड हो गया सर। ऐसे हम लोग का प्रूव करना नहीं है, छाप लीजिए, साइन रूल लगा दिए। तो कहीं भी रेशियो निकालना है साइन रूल लगा सकते हैं।
गाना वाला मतलब आवाज डायरेक्ट सुनाई देता है ना। यहाँ नजदीक में कितना चिल्ला रहे हैं, एंगल 22 सेक्टर, ये वाले नहीं आएगा। कहाँ गाना बज रहा है, किस पर्पस से बज रहा है, ये सब हराई में जाएगा, जबकि हम प्रूव कर चुके हैं यहाँ कि किस पर्पस से बज रहा है। सिर्फ भंडारा में खाने के ही उपाय करिएगा ना, खिलाने के भी उपाय करो कि कैसे मेहनत करें कि अगला भंडारा मेरे घर पर भी हो, ऐसा मेहनत करिएगा तब ना। तो ऐसा ही अटेंड करते रहना। तो कहीं भी एंगल 22 सेक्टर का आपका मान निकालना है तो एंगल बनाने वाले भुजा का रेशियो एबी और एसी का जो रेशियो होगा तीसरे साइड बीडी और डीसी के अनुपात के आपस में बराबर होते हैं। थोड़ा सा इस पर एक दो एग्जांपल कि रेशियो सिर्फ निकालने के लिए समझेंगे, बहुत सारा सवाल है, सवाल भी हम लोग बनाएंगे। बढ़ जाए आगे, बढ़ गए इसमें क्या। अच्छा, इसको प्रूव करना ज्यादा बहादुरी नहीं है, इसे याद रखना बहादुरी है। प्रूव करने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं, फिर इसे आगे बढ़ा करके पैरेलल खींचेंगे, फिर सिमिलर ट्रायंगल करेंगे तो भी प्रूव हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट हम लोग आंसर करेंगे। हम सिमिलर से भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन सिमिलरिटी अभी पढ़े हैं हम लोग नहीं। जैसे कोई ट्रायंगल है, क्या है ट्रायंगल, जैसे एक ट्रायंगल हो गया ए बी और सी, ए बी और सी, और मान दे रखा है कि ए बी का मान 16 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, और बीसी का मान, एसी का मान 12 सेंटीमीटर, और एंगल 22 सेक्टर है। जहां क्रॉस ऐसे लगा दिए, कैसे, ऐसे क्रॉस लगाए, समझना है एंगल 22 सेक्टर कोण समद्विभाजक। अब आपका रेशियो निकालना है कि बीडी अनुपात बीसी, सबका आना चाहिए आंसर सही। बीडी अनुपात बीसी का अनुपात क्या होगा, रेशियो क्या होगा। कितना आसान है, 4:3। कुछ करना है, कुछ नहीं। एंगल 22 सेक्टर का मतलब कि जो साइड का रेशियो तीसरा साइड उसी में विभाजित होगा। अच्छा, यहाँ डायरेक्ट काट दीजिएगा 4:, तब यहाँ भी क्या हो जाएगा 4:3। लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड रेशियो, राइट साइड वाले राइट साइड रेशियो आ गया था 3, महापितुलियर 4:7। ध्यान में ये बीडी और बीसी नहीं कहा था, बीडी अब तब बीडी तो 4 है और बीसी 7 है, ऐसा बोल जोर सब आंसर करके चलाएगा। 4:7 आया था तब सही है। आसान आसान भी क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग रेशियो निकालेंगे। अगला आपको कहा गया कि अब सोच समझ कर आंसर करना है। ए बी और सी, ए और डी एंगल 22 सेक्टर है, तभी एडी एंगल 22 सेक्टर खींच लिए। और आपको मान दे रखा है कि बीसी बराबर 16 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 16 सेंटीमीटर है, और डी और सी बराबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर। अब हमें रेशियो निकालना है ए बी अनुपात एसी, ए बी और एसी का अनुपात निकालिए। क्या निकाल सकते हैं, तब डीसी 4 है सर, डीसी कितना है, डीसी 4 है, और इसको 16 नहीं लेना, पूरा बीसी 16 है, देखा कितना होगा 4 और 8 का जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तब कट जाएगा, सॉरी 12, तब 4 और 12, 4 और 12 काट गया तो कितना बात कट गया, 1 का अनुपात लेफ्ट साइड वाले 1 और राइट साइड वाले डायरेक्ट हो गया 1:3। डीसी उल्टा कर दिए, ऐसे कैसे गड़बड़ हो रहा है इतना, 3 अनुपात कितना कर दिए 1, डी और सी कितना है, डीसी 4 है, तब वाले टोटल हो गया 12, काट दीजिए 3 से कट गया 12, 4 बार में 3 अनुपात एपी का मान 3 और एसी का मान 1, लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले रेशियो, तब ये है एंगल 22 सेक्टर का प्रॉपर्टी। इससे बहुत सारे सवाल हम लोग सोल्व करेंगे। अब हेडिंग डाल दीजिए, क्या हेडिंग डाला जाए, कुछ भी डाल देंगे, पढ़ना ही हम लोग को। तो एक्सटर्नल एंगल भी सिमिलर यही है, एक्सटर्नल एंगल 22 सेक्टर, ये क्या था इंटरनल एंगल 22। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे एक्सटर्नल एंगल 22 सेक्टर, कोई नया तरीका नहीं, यही होगा एक्सटर्नल एंगल 22 सेक्टर थ्योरम। एक्सटर्नल एंगल 22 सेक्टर, इंग्लिश स्पेलिंग में गड़बड़ रहेगा ना तो खुद आप लोग क्या करना है, सही कर लेना। एक्सटर्नल एंगल 22 सेक्टर थ्योरम, बाह्य कोण समद्विभाजक परिमेय, अब बाह्य कोण समद्विभाजक परिमेय के बारे में समझ लेंगे। अभी इंटरनल था तब अंतः कोण के समद्विभाजित दिया, अब एक्सटर्नल है तो बाह्य कोण के समद्विभाजित करेगा। ये एबीसी ट्रायंगल है, ए बी और सी, ए है बी है सी है। अब बढ़े हुए कोण को, ए पर जो बढ़ा हुआ कोण है ना, इसको काटा और बीसी को बढ़े हुए कहां मिला है, डी पर, ये डी पर जाकर के मिल गया है, तब बाह्य कोण का समद्विभाजित यहाँ डी है। ये वाले पूरा एंगल 22 सेक्टर है। अभी कोण ए को कहां समद्विभाजित किए थे, अंतः, और अब कोण ए बाह्य वाले कोण को समद्विभाजित किए। अभी भी कोई नया नहीं, जो अभी तक आया था। इससे पहले जो रेशियो था वो था ए बी बटे ए सी बराबर था बी डी बटे डी सी, तब यहाँ भी ए बी बटे ए सी और बी डी बटे क्या है, डी सी है। तब ए बी बटे ए सी, बी से डी तक पूरा, और ये बाहर वाले सी से डी तक, तो ए बी बटे ए सी और बी डी बटे डी सी, रेशियो यही होगा। इस पर एक दो एग्जांपल लेंगे रेशियो निकालने के लिए, तब आगे बढ़े। 12 कहां से आया था सर, 12 आया था कहां, 12 16, 4 में घटाने के बाद 16 में कितना घटा दिए थे 4, तब आया था कितना 12। अभी गाना बजा रहा है। एक्सटर्नल एंगल 22 सेक्टर ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे डी सी। इंटरनल में भी यही था, लेकिन वो पूरा नहीं था, तो वो टुकड़ा छोटा छोटा था, और एक बार पूरा और एक बार बाहर वाले ट्रायंगल एबीसी के बाहर है वो। इसी में हम एक मान ले लेते हैं कि यदि ए बी दिए गए चित्र में ए बी का मान दिया गया है, कितना ले लिया जाए, कुछ भी ले लेते हैं, 24 सेंटीमीटर हो गया है, और ए और सी का मान दिया गया है आपको 15 सेंटीमीटर। रेशियो निकालना है कि बीसी अनुपात सी डी का मान क्या होगा। सबका सही आंसर आना चाहिए, बीसी अनुपात सी डी का रेशियो निकालना है, और वो भी सही निकालना। 3 अनुपात काट छाट किए हैं, अब काट छाट करने जा रहे हैं। यहाँ है 24 और बाहर ए वाले एसी कितना है 15, कट गया 3 से, और ये वाले कट गया कितना से, 5 से 3 बार में ना, 5 से 3 बार में कट गया है, और 8 से 3 बार में था, 8 ही पूरा है। बी से डी कितना है 8 है, और सी से डी कितना है
सर ए वाले सी से डी 5 है, ए बी बटे ए सी, ए बी का मान 24 है और ए सी का मान 15 है, तक कट गया 8 बटे 5। ए और बी डी का मान बी से डी तक 8, सी और डी का मान कितना है 5, पूरा 8 है, ए वाले 5 है, तब बचा कितना, ये 3 समझ में आया, घटा दिए 8 में से 5 3। बी सी और सी डी का मान निकालना है, बी सी 3 है, सी डी कितना है 3:5, तो छोटा इसको वो साइन सिद्ध कर देना है एंगल मान करके, यहाँ थीटा मान लीजिएगा, जो इंटरनल है वो साइन क्या करना है एक्सटर्नल। अब हम लोग डालेंगे, तो अभी हम लोग एंगल से बाई सेक्टर, लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर, लेंथ ऑफ एंगल बाई, अभी हेडिंग डालेंगे लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर। एक तो निकाले थे 2ab बटे a प्लस b cos एंगल बाई 2, अब यहाँ एक एंगल बाई सेक्टर जिसमें एंगल का मान नहीं दिया हुआ हो, छपा गया है, एक इंटरनल एंगल बाई सेक्टर और एक एक्सटर्नल, रेशियो सिमिलर वही होगा, दोनों रेशियो अलग नहीं। अब बात को समझना है, हम लोग लेंथ ऑफ एंगल बाई, चल लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर से पहले एक हेडिंग डाल दीजिए स्टीवर्ट्स थ्योरम्स, ऐसे हम लोग आगे पढ़ना ही है। कौन सा लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर डाला हुआ है ना, उसी में स्टीवर्ट्स थ्योरम है, स्टीवर्ट्स थ्योरम्स। ये स्टीवर्ट्स थ्योरम्स का हिंदी नहीं पूछना है, ये व्यक्ति का ही नाम है स्टीवर्ट्स और वो एक थ्योरम दे रखा है। अच्छा स्टीवर्ट्स थ्योरम्स क्या है, ये बात को समझना कि यदि एक ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी और सी ट्रायंगल है और दोनों ही एडी मान दे रखा है, अच्छा जरूरी नहीं है कि एडी एंगल बाई सेक्टर है, एंगल बाई सेक्टर अलग होता है कि एडी एक सीबीएन है, सीबीएन समझ में आता है क्या होता है, नहीं सीबीएन, सीबीएन का मतलब कि अगर ये ट्रायंगल एक हम ड्रा यहाँ किए कि ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल में शीर्ष से आधार पर जितने हम लोग रेखा खींचेंगे वो सब सीबीएन होता है, शीर्ष से आधार पर जितने रेखा खींचा जाता है ये सभी का सभी क्या है सीबीएन है, ये सभी सीबीएन है। सीबीएन का हिंदी होता है उत्पत्ति, जहां से उत्पत्ति हुआ है, तो सबसे अच्छा इंग्लिश में ही याद रखिए सीबीएन। सीबीएन का मतलब कोई भी ट्रायंगल में शीर्ष से आधार पर खींची गई रेखा सीबीएन होगा। सीबीएन कौन सा होगा एडी, और अगर हम एडी एक मान लिए कि कोण अर्धक, सीबीएन मतलब कोण अर्धक भी हो सकता है, कोण अर्धक या कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक का मतलब एंगल बाई, अच्छा सीबीएन है जो लंब समद्विभाजक भी हो सकता है, पहले लंब लिख देते हैं लंब, और दूसरा सीबीएन है वो लंब समद्विभाजक भी हो सकता है, लंब समद्विभाजक, समद्विभाजक। अच्छा लंब का मतलब समझना है ऊंचाई, परपेंडिकुलर या हाइट भी हो गया ऊंचाई, ऊंचाई, और अगला माध्यिका भी हो सकता है सर, माध्यिका मेडियन, ये सब का सब क्या है सीबीएन है, या और कोई भी रेखा खींचती है सब सीबीएन होता है, तभी ये सीबीएन है ए और डी, इसे हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, एंगल बाई सेक्टर भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर भी नहीं है, माध्यिका भी नहीं है, यह एक कोई रेखा है जो कहां से खींचा गया है शीर्ष से। अच्छा आप बताइए कि क्या हम इसे सीबीएन बोल सकते हैं, यस या नो, क्यों, क्योंकि भुजा पर भुजा खींचा गया, एक वर्टेक्स और एक साइड होना, शीर्ष से आधार पर खींची गई रेखाएं सीबीएन कहलाता है, ये आधार से आधार या भुजा से भुजा पर खींची गई रेखा सीबीएन नहीं, इसे सीबीएन नहीं है। लेकिन आप बताइए क्या ये सीबीएन है, अभी खींचे जो दिखाना पता नहीं है, शीर्ष और साइड सीबीएन है, शीर्ष और साइड क्या है सीबीएन है, शीर्ष और साइड सीबीएन, शीर्ष और तट, शीर्ष से साइड पर डालेंगे मतलब कि शीर्ष वर्टेक्स से साइड पर वो सब सीबीएन होगा। तो उसी सीबीएन का हमें मान निकालना है लेंथ का, वहां स्टीवर्ट्स थ्योरम्स लगाया जाता है, और स्टीवर्ट्स थ्योरम्स हम लोग लगाने जा रहे हैं। ये बी और सी, ए के सामने वाले ए होगा, बी के सामने वाले बी होगा, सी के सामने वाले क्या होगा सी, थोड़ा सा इसे सुधार कर देते हैं, इसे हम लिख देते हैं सी, ऊपर में क्या लिख देते हैं सी और नीचा में लिख देते हैं ए। अच्छा ए के सामने वाले भुजा क्या हो गया ए, बी के सामने वाले भुजा और सी के सामने वाले भुजा क्या हो गया सर सी, इसे हम सी कर दिए, और एम और एन में विभाजित हो रहा है, एम और एन में, बीसी किस में विभाजित हो रहा है, अच्छा एम और एन रेशियो नहीं है, एम और एन क्या है लेंथ है, एक होता है रेशियो और एक होता है लेंथ, लेंथ नहीं है क्या है रेशियो है, तो यहाँ एम और एन रेशियो समझना है, सॉरी लेंथ समझना है, और एम प्लस एन किसके बराबर है सर सी के बराबर है, एम और एन सी के बराबर। यहाँ स्टीवर्ट्स थ्योरम्स जब हम लोग लगाएंगे और सी और डी को हम क्या मान लेते हैं एक्स, स्टीवर्ट्स थ्योरम्स लगाइए, स्क्वायर करके क्रॉस गुना करना, स्क्वायर किए क्रॉस गुना, स्क्वायर करके क्रॉस गुना, स्क्वायर करके क्रॉस गुना कर दीजिए, स्क्वायर किए तब हो गया ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम बराबर, यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तब यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर सी, एक्स स्क्वायर सी और प्लस का, अब तीनों को एक साथ एम एन सी गुना कर देना है, एम एन सी, एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी, प्रूफ भी कर देंगे, क्या चाहिएगा तो अभी छाप लीजिए, ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम। पहले सीबीएन से स्टार्ट करिए, सीबीएन भी समझना है कि सीबीएन क्या होता है। ऑनलाइन में पीडीएफ अपलोड हो चुका है, हो गया ना, होना ही चाहिए। स्टीवर्ट्स थ्योरम से बहुत बड़ा बड़ा सवाल सोल्व होता है, छोटा में। एक्स स्क्वायर सी कैसे आया, समझ में आया, प्रत्येक बार स्क्वायर करके उसके सामने वाले से गुना किए, क्रॉस स्क्वायर करके गुना किए, और नीचे वाले एम एन सी, इसका एक्स स्क्वायर का मान निकालने के लिए वहां से आप क्या करिएगा सी कॉमन भी ले लीजिएगा, सी से भाग भी कर दीजिएगा, जैसे अगर हमें एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट मान निकालना है तो आप यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं, तब आप सी स्क्वायर तो आप कहिएगा एक्स स्क्वायर बराबर सी कॉमन आ गया है, पहले कॉमन लेकर के दिखा देते हैं, यहाँ आ गया ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम बराबर सी कॉमन हो गया, तब एक्स स्क्वायर माइनस का एम एन हो गया प्लस का, सी से पहले भाग कर दीजिएगा, ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम बटा में क्या हो गया सी और माइनस क्या हो गया एम एन और बराबर में क्या हो गया एक्स स्क्वायर, तब एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम बटे का सी माइनस एम गुना एन।
एम एन सी तीनों को गुना कर दिए, एम गुना एन गुना सी, ये स्टीवर्स थ्योरम है। इसी से हम लोग एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम निकालेंगे, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। पेन कहां चला गया? पेन आ गया यहाँ, छपा गया, अब अभी भी नहीं छपाया। स्टीवर्स थ्योरम्स ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम बराबर एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी, एम एन सी, या एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम, सामने वाला से भाग कर दिए और एम गुना एन क्या कर दिए, घटा दिए। ये कोई भी सीबीएन के लेंथ निकालना है वहां हम लोग स्टीवर्स थ्योरम्स लगाते हैं। कोई भी सीबीएन का लेंथ निकालेंगे तो कौन सा थ्योरम्स लगाना है? स्टीवर्स। नंबर सिस्टम में ज्यादा प्रैक्टिस करिए या नहीं, एडवांस को ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और खासकर ज्योमेट्री। अब यहाँ फिर यही बात हम लोग यहाँ लिख रहे हैं और यहाँ साबित कर देंगे। हमें लगा साबित करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं ना, डायरेक्ट लिख दें कि ए बी और क्या है सी, या ऊपर सी लिखे थे 10 ये रहने देते हैं, सी है और बी है और ए है, ए बी सी, और कोई भी एक सीबीएन हो क्या है, ए और बी है, और ए के सामने वाले भुजा ए है, बी के सामने वाले बी है, और सी के सामने वाले क्या है, सी है सर, और बी डी का लेंथ एम है, डी ए का लेंथ एन है, अर्थात एम प्लस एन का मान क्या है, सी है, सी है, एम और एन का मान क्या है, सी है। अगर इसे हम मान लिए थीटा, और तो ए कितना डिग्री का हो गया, 180 डिग्री माइनस, हमें रेशियो नहीं निकालना है, रेशियो निकालना रहता तब हम लोग साइन रूल लगाते, यहाँ रेशियो नहीं, भुजा का लेंथ निकालना है तब कोसाइन रूल लगाना है। कोसाइन रूल भी साबित कर देंगे, थोड़ा सा कोसाइन रूल डायरेक्ट याद रखना है कि अगर एक ट्रायंगल एबीसी है, ए है, बी है और सी है ट्रायंगल, तब ए के सामने वाले ए, बी के सामने वाले बी, सी के सामने वाले, हमें कोसाइन रूल लगाना है। तो कॉस ए बराबर कॉस ए के सामने ए है तो ए रहने देते हैं, बाकी कौन सा है, बी, और तो आप कहिएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सामने वाले भुजा ऊपर में घटाएंगे और नीचे में सामने वाला को हटा देंगे, ऊपर घटाइए नीचे हटाइए, कोसाइन रूल है। ऊपर में क्या करना है और नीचे, तो जब घट ही गया तो बचाव हट गया ना, तो ऊपर घटाना है और नीचे, यही कोसाइन रूल है। कॉस बी, बी के सामने वाला बी है ना, तब ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर बटे 2a, ऊपर घटाना है नीचे कॉस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बटे का 2a, छाप लीजिए, ऊपर घटाना है। एक सप्ताह के बाद भूल ही जाएगा कि क्या करना है। तब ये कोसाइन रूल है। अच्छा, जो से प्रूव जिनका करना है ना, सब बाद में कर लेंगे तो इसको प्रूव कर देंगे, पहले आज स्टीवर्स थ्योरम समझिए। वैसे डायरेक्ट याद रखने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा नहीं। कोसाइन रूल लगाने के लिए किसी भी त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण दिया रहेगा, कोसाइन रूल। और साइन रूल के लिए दो कोण और एक भुजा दिया रहेगा, तब कल नोट में करके लिखेंगे, आज नहीं। वो साइन रूल में दो भुजा और एक कोण, साइन रूल में दो कोण और रेशियो निकालना है साइन रूल, और लेंथ निकालना है तो कोसाइन रूल। छपा गया कोसाइन रूल। अब हम लोग का यहाँ कोसाइन रूल लगाने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले देखिए कोसाइन रूल लगेगा कि साइन रूल लगेगा? कोसाइन, क्योंकि एक ही भुजा है, एक ही कोण है, और भुजा कितना है, दो, एक कोण और दो भुजा। तो दो ट्रायंगल में पहले लेफ्ट साइड और बाद में क्या लगा देंगे, राइट साइड। तो लेफ्ट साइड वाले में कोसाइन रूल लगाने जा रहे हैं। कौन सा रूल लगाने जा रहे हैं? कोसाइन रूल। तो cos a बराबर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस, सॉरी b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a। अच्छा, इसी को अगर दूसरा टर्म में लिखना चाहते हैं, कौन सा टर्म है, तो cos a, a के सामने वाले भुजा कौन है, a, तो आप कहिएगा a स्क्वायर बराबर एंगल के आजू बाजू का साइड कौन है, b स्क्वायर प्लस आजू बाजू के साइड के क्या कर दिए, स्क्वायर, माइनस के 2bc cos a, 2bc cos, या क्रॉस गुना भी कर दीजिएगा, तब यही माइनस वाले साइड प्लस आ गया और यहाँ आकर के कट गया। यहाँ cos b, b के सामने वाले भुजा b स्क्वायर, तब इसे हम लोग लिखेंगे b स्क्वायर, जो साइड का मान निकालना है उसके सामने वाले आजू बाजू के साइड का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2ac cos b, b है तो cos b, c रहेगा तो cos, यहाँ आप लोग लिखेंगे c स्क्वायर बराबर आजू बाजू का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसी को और cos c, छाप लीजिए, ये भी साइड में करके लिख दीजिएगा। इन दोनों में कोई भी याद रखना है तो कोई बुक में देखिएगा तो पहला वाले रहेगा, कोई बुक में दूसरा वाला रहेगा, और दोनों क्या है, एक ही है। हमें लगा पहला वाला आसान है, ऊपर में घटाना है आजू बाजू के साइड के वर्गों का योग प्लस, सॉरी माइनस, उन्हीं दोनों साइड के गुणनफल के दुगुना cos के साथ एंगल a है तो एंगल a, cos के साथ एंगल b, cos के साथ एंगल c, cos के साथ एंगल b नहीं लेना क्योंकि a b c ही होता है इसमें। अब हम लोग आ जाते हैं स्टीवर्ट पर पुनः। रुक गए, डायरेक्ट वैक्यूम लगा देता, तो ये पैसेंजर गाड़ी है इसलिए रुक जाता है। ये सुपर रहेगा तो यहाँ वैक्यूम लगाइएगा ना, तब पता चलेगा कि 500 मीटर आगे जाके रुका। मतलब अगर यहाँ पटना जंक्शन पर वैक्यूम लगाइएगा तब राजेंद्र नगर, वाह, लगता है राजेंद्र नगर से गहरा संबंध है क्या, राजेंद्र नगर फोल्ड दिखाई दिया, सिटी भी तो बोल सकता था। अच्छा, एक cos थीटा है, थीटा के सामने कौन है, थीटा के सामने इसे एक समान ही लेते हैं, बात सीधी लिखने में वक्त लंबा जाएगा। तो थीटा के सामने a स्क्वायर बराबर आजू बाजू के साइड का स्क्वायर कहिएगा कि m स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस का 2mx cos थीटा हो गया, cos थीटा। ठीक, ये दूसरा वाले में आइए, थीटा के सामने b है तो हम कहेंगे b स्क्वायर बराबर आजू बाजू के साइड का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2mx cos 180 माइनस, सर cos 180 माइनस थीटा का मतलब माइनस cos थीटा होता है। cos 180 माइनस थीटा, ये माइनस cos थीटा होगा। क्यों? क्योंकि cos 180 डिग्री माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ, और सेकंड क्वाड्रेंट में cosec थीटा और sin थीटा पॉजिटिव, बाकी सभी
0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री नो चेंज और बाकी सभी चेंज होगा। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ही माइनस हुआ, 180 पर चेंज नहीं होगा तो माइनस का cos थीटा हो गया। तो हम इसे लिख देंगे माइनस cos थीटा को माइनस माइनस प्लस cos थीटा लिख दें, या एक स्टेप और ही लिख देते हैं। यहां हो गया b स्क्वायर बराबर n स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस माइनस 2nx cos थीटा हो गया। इसे समीकरण को हम मान लेते हैं कि फर्स्ट समीकरण है, दूसरा समीकरण को मान लेते हैं सेकंड समीकरण है। अब इन दोनों समीकरण को हम लोग को जोड़ना है, कौन सा संख्या से गुणा करके जोड़ना है, बात को समझिए। सर यहां हमें दोनों को cos के साथ काटना है, इसमें mx है और इसमें nx है। तब पूरा समीकरण पहला में n से गुणा कर दिए, दूसरा में m से गुणा कर दिए, पहला में n से दूसरे में और गुणा करके जोड़ देंगे। एक बार गुणा करके अलग लिख देते हैं जिससे ज्यादा समझ में आए। तो जब हम लोग गुणा करने गए तब a स्क्वायर n प्लस m सॉरी n स्क्वायर या m स्क्वायर भी लिख सकते हैं प्लस x स्क्वायर n माइनस 2mn x cos थीटा पहला में, दूसरा में m से गुणा कर दिए तो चाहिए स्क्वायर बराबर वाले प्लस में लिख दिए, ये तो पूरा गड़बड़ हो गया। यहाँ क्या है आपस में बराबर, b से गुणा कर दिए तब b स्क्वायर बराबर अब हो गया यहाँ n स्क्वायर m प्लस x स्क्वायर m प्लस 2mn x cos थीटा। अब यहाँ दोनों को जब जोड़ेंगे तब कट गया प्लस और माइनस, यहाँ आ गया a स्क्वायर n प्लस b स्क्वायर m बराबर, यहाँ दोनों में हम कॉमन ले लें, इसमें x स्क्वायर कॉमन ले लिए तब हो गया m प्लस और दूसरा वाले में m और n कॉमन ले लिए तब हो गया m प्लस n समझ में आया। m स्क्वायर n प्लस n स्क्वायर m में m और n कॉमन ले लिए तब m प्लस n बचा और इसमें x स्क्वायर n प्लस x स्क्वायर m में x स्क्वायर कॉमन ले लिए तब m प्लस और m प्लस n के स्थान पर क्या कर देंगे c दे देंगे। तब प्रूव हो चुका है a स्क्वायर n प्लस b स्क्वायर m बराबर x स्क्वायर c प्लस m n c। छाप लीजिए, वो साइन रूल लगाए और साबित हो गया। अगर यही 10th में हमें आता 5 नंबर के तब 5 में 5 मिल जाता, कुछ लिखना पड़ता चूंकि इसीलिए, और लास्ट में लिख देते LHS बराबर RHS। साउंड ठीक करने के लिए कहा, साउंड सही नहीं जा रहा क्या ऑनलाइन? सही जा रहा, कैसे पता कि सही जा रहा? यहां ना क्लीन आ रहा आवाज, अच्छा ऑनलाइन में क्लियर है। अभी कैसे हो गया, छपा गया? आप लोग छापने में बहुत समय ले लेते हैं, लेकिन हम सोचे थे कि इससे 3 पॉइंट है, तीनों क्लियर कर लेंगे। 3 पॉइंट कौन सा है? ये स्टीवर थ्योरम से ही एंगल बाई सेक्टर का मान आता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल से निकलता है और अपोलोनियस थ्योरम इसी से हम लोग प्रूव करते थे। अपोलोनियस थ्योरम का मतलब माध्यिका की लेंथ निकालना रहेगा, लेकिन आप लोग तो इतना स्लो छापते ही हैं, कल से हम लोग प्रूव नहीं करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट क्या करेंगे याद रखें। लेकिन प्रूव इसलिए कर देते हैं कि थोड़ा थोड़ा है जो माइंड है वो डेवलप करें, नैरो नहीं लंबा सोच हो जाए। सबसे पहले एक बात समझना है, माइनस 180 डिग्री माइनस cos थीटा को लिख दिया माइनस cos थीटा और माइनस माइनस हो गया प्लस। पहले वाले समीकरण में n से गुना, दूसरे वाले में और गुना करके जोड़ दिए तब हो गया a स्क्वायर n प्लस b स्क्वायर n बराबर x स्क्वायर c प्लस mnc। लेकिन हम लोग को तो निकालना ACBN का लेंथ नहीं था, लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर, लेंथ ऑफ एंगल बाई, इसी से हम लोग डायरेक्ट निकाल दिए कि a स्क्वायर n प्लस b स्क्वायर m बटे c और माइनस mn c x स्क्वायर का मान आ जाएगा। अच्छा, इसी को बहुत सारे क्या करते हैं कि याद रखते हैं मैन प्लस डैड, मैन प्लस डैड का मतलब समझ में आया, मैन प्लस डैड हो जाएगा। ये मैन प्लस डैड का मान निकालना है, ये MNC है ना, ये सबको ये सब लेके चले आइएगा, इसमें मैन और डैड का कोई रोल है नहीं, लेकिन मैन प्लस डैड भी हम लोग निकाल देंगे। बढ़ जाए आगे, छपा गया, आज बढ़ने नहीं दीजिएगा। अच्छा, इतना जब छाप लिए तभी एंगल बाई सेक्टर का जब लेंथ हम लोग का निकालना है तभी a है और ये क्या दे रखा है b और ये m और ये क्या दे रखा है n। अगर एंगल बाई सेक्टर है तब हम लोग यहाँ कहेंगे AD स्क्वायर बराबर AB माइनस mn और आप लोग को खुद प्रूव करना है स्टीवर थ्योरम से, कल हम आकर के बता देंगे। लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर AD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर बराबर AB माइनस mn, a गुना b और माइनस का m, और जहां m प्लस n किसके बराबर है? c के बराबर है। विशेष कल कुछ नहीं होगा, कल होगा।